हे हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और सब कैसे हो? तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि पिछली क्लास ज़रूर अटेंड करें। ठीक है? हाँ। तो हमने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ रहे थे? तो हम पिछली क्लास के अंदर तो पिछली क्लास में हमने टाइलिंग कार्य और लाइजोसाइम जाइम, है ना, और घर्षिका, अमाशय और जठरस, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। रेनिन गृहिणी, है ना। अब जो गृहिणी है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखो आगे। हाँ, तो गृहिणी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। और गाइज, ये तो क्या है, मैं नोट्स बना के पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास और कोई सिस्टम नहीं है पढ़ाने के लिए, तो मैं नोट्स के ज़रिए से ही पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने खुद के नोट्स बनाया हूँ ये, और इसके ज़रिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा मत समझना कि ये खुद के नोट्स यानी कि किसी कोचिंग के नोट्स ये पढ़ा रहा है ना। वो तो क्या है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है पढ़ाने के लिए, तो मैं ये इसी नोट्सों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और गाइज, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, है ना। और समझ में ना आए तो कमेंट करें प्लीज़। लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर तो ज़रूर करें। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है? देखो, गृहिणी। अब जो गृहिणी होता है उससे दो प्रकार के रस निकलते हैं। ठीक है? यह गृहिणी होता है, उससे दो प्रकार के रस निकलते हैं। ओके, कौन कौन से निकलते हैं वो देखो। पहला तो होता है पितरस। ठीक है? क्या? पितरस। पितरस निकलता है। और जो दूसरा है वह है अग्रिशेक रस। ओके, अग्रिशेक रस। ठीक है? अब जो पितरस होता है वह यकृत से निकलता है। ठीक है? अब इस पितरस में पढ़ेंगे हम आगे। पितरस में दो वर्णक पाए जाते हैं, और जो, है ना, क्या क्या वो वर्णों का क्या काम है उसके बारे में देखते हैं। आगे देखो, जो पितरस है, पितरस के बारे में हम पढ़ते हैं। पितरस का निर्माण यकृत में होता है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। पितरस का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है? संचित, ये संचित कहाँ हो, मतलब कैसे होता है? पित्ताशय में होता है। ओके, संचित पित्ताशय में होता है। ठीक है? संचित पित्ताशय में होता है। अब इसमें एंजाइम कौन सा उपस्थित होता है? जो इस यकृत में एंजाइम कौन सा होता है? अनुपस्थित होता है। एंजाइम होता है वह अनुपस्थित होता है, इसमें कोई एंजाइम उपस्थित अनुपस्थित रहता है। ठीक है? इसके कार्य यानी कि पितरस का कार्य क्या है वो देखो। पितरस का कार्य है भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना होता है, ताकि एंजाइम अग्रेसिक रस में कार्य कर सके। ठीक है? ओके, क्या? भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना, ताकि एंजाइम अग्रेसिक रस में कार्य कर सके। ठीक है? इसका ये कार्य है, किसका? पितरस का। ठीक है? आगे देखो। अब इस यकृत में या इस पितरस के अंदर, है ना, दो वर्णक पाए जाते हैं, यानी पित्तवर्णक। क्या? पित्तवर्णक, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया और हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था शायद, है ना। अब पित्त वर्णक हैं वह दो प्रकार के हैं, किसमें? पितरस के अंदर। तो देखो, पित्त वर्णक है दो प्रकार के। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है वो देखो। पहला है बिलिन रूबिन वर्णक। बिलिन रूबिन वर्णक। ठीक है? बिलिन रूबिन वर्णक। अब इसका क्या कार्य होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? बिलिन रूबिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो देखो, इसका निर्माण हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है? हीमोग्लोबिन में होता है। और जो बिलीरुबिन है,
यानी कि इनका निर्माण, मतलब इन जो पित्तरसों का निर्माण कहाँ होता है, यह हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, आगे देखो। अब बिलीरुबिन है, इसका कारण त्वचा पीली पड़ जाता है, इससे एक ये रस निकलता है बिलीरुबिन, तो इसके कारण त्वचा पीली पड़ जाती है। ओके, त्वचा पीली पड़ जाती है, जिससे जिससे क्या होता है, हमारे पूरा शरीर, त्वचा, नाखून, आँख, ये सब है ना जो पीले पड़ जाते हैं। किसके कारण? पित्तरस के अंदर एक वर्णक पाया जाता है बिलिरुबिन, उस वर्णक के कारण शरीर पीला पड़ जाता है ना, और नाखून भी पीले पड़ जाते हैं और आंखें भी पीली पड़ जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, पीलिया रोग। वह रोग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है, बिलिरुबिन के कारण होता है ना। आगे देखो, ये देखो पीलिया रोग। ओके, अब जो बिलीवर्डिन है वह उसके दो भाग होते हैं, उसके दो भाग हैं। किसके? बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन है, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, इसके दो भाग हैं। वो कौन कौन से हैं? वो देखो, ये है, कौन कौन से हैं? बिलीवर्डिन के दो भाग हैं। कौन कौन से? ये कह रहा, यूरो बिलीबिजिन। ओके, बिलीबिजिन, एक तो ये है, एक ये है स्टोर बिलिनिजन। ओके, एक ये है। ये देखो, इनके बारे में आगे देखते हैं। अब जो यूरो बिलीबिजन है वह क्या है? वो देखो, यह यूक्रो में पाया जाता है, यह यूक्रो में पाया जाता है। ठीक है, यूक्रोम में पाया जाता है, जो यूरिया को पीला रंग प्रदान करता है। जो हमारे मल से, जो हमारा यूरिया मतलब जो मूत्र होता है उसका रंग पीला कर देता है। क्या? जो हम, हमारा जो मूत्र होता है यानी कि पेशाब होता है, उसका रंग पीला कौन करता है? तो बिलिरुबिन के दो भाग हैं, यूरो बिलिजन है ना, और एक है स्टोरो बिलिनिजन है ना। इसमें जो हमारे मूत्र है उसका रंग पीला रंग यूरिया यानी मूत्र का रंग पीला कर देता है। कौन सा? ये। ठीक है, मूत्र का रंग पीला करता है ये वाला। ठीक है, रंग पीला कर देता है, ये देखो। ठीक है, आगे देखो, स्टोर बिलिनिजन, इसके अंदर क्या होता है? ये स्टोर बिलिनिजन में पाया जाता है, जो स्टेल यानी कि मूत्र को भूरा रंग प्रदान करता है। जो हमारे मूत्र का जो पीला रंग है वो तो वो करता है यूरोबिलिन है ना, और जो भूरा रंग यानी मूत्र का जो भूरा रंग है वह स्टोरो बिलिजिनिजन करता है। ठीक है, स्टोरो बिलिविजन करता है। ओके, स्टेल यानी कि मूत्र का भूरा रंग कौन करता है? बिलिविजेशन करता है। ठीक है, आगे देखो। हाँ, अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया, अब हम नोट करके मैंने ये लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पूछने लायक हैं, जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये विशेषकर इनको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। वो देखो, हाँ, हमारे भोजन की जो सार्वधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है? सार्वधिक पाचन क्रिया कौन सी जगह होता है, कौन से उसमें होता है? तो हमारे भोजन की सार्वधिक क्रिया यानी कि पाचन क्रिया ग्रहणी ड्यूडिनम में होती है। कौन सी? छोटी आंत में होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि भोजन की जो सर्वाधिक पाचन क्रिया है वो हमारे शरीर में कहाँ होती है, कौन से पार्ट में होती है? तो हमको बताना है वो गृहिणी में, डूडिनम छोटी आंत में होती है। ओके, छोटी आंत सभी जानते हैं मगर गृहिणी डूडिनम नहीं जानते हैं, तो ये दे सकता है आपको। तो कहाँ होता है भोजन का सर्वाधिक पाचन क्रिया? छोटी आंत में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो, पोषक तत्व को सर्वाधिक अवशोषण कौन करता है? यानी कि जो हमारे भोजन होता है उससे जो तत्व होते हैं उनका स्राव यानी कि स्राव शोषण कौन करता है ना।
तो वो शेषांत्र यानी कि इलियम इलियम करता है, इलियम करता है। ओके, हमारे शरीर में एक इलियम है शेषांत्र में, तो इलियम है वह स्रावित करता है। अब देखो, जल का अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? जो हमारे भोजन के साथ जल जाता है नमी थोड़ी बहुत का, तो उसका अवशोषण कौन करता है? तो बड़ी आंत में, यानी कि उसका जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, कहाँ पे होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। ओके, जल का अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है, ये देखो। ठीक है, आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो वह भी छोटी आंत में होता है। ठीक है, वह भी छोटी आंत में होता है, जो कि ऊपर भी दे रखा है छोटी आंत में। भोजन का पाचन क्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? छोटी आंत में, गृहिणी में। ठीक है, आगे देखो, अब आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से गुदा तक कितनी है? वो देखो, आहार नाल की लंबाई कितनी है वो देखो। जो हमारी आहार नाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? कहाँ से कहाँ तक है आहार नाल की लंबाई? मुख गुहा से गुदा तक आहार नाल की लंबाई। जे कोई हमने देखो डायग्राम के हिसाब से देखो, ये हमारा डायग्राम है। यहाँ से लेकर यहाँ मुख गुहा से, यानी कि यहाँ मुख गुहा यहाँ पे होता है, मुख गुहा अंदर होता है ना, यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से लेकर जो हमारे शरीर में ये पूरी की पूरी नाल है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर से 33 फुट। क्या? 10 मीटर से 33 फुट। ओके, आगे देखो, है ना, हमने डायग्राम के हिसाब से भी देख लिया कि आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से गुदा तक कितनी होती है? 10 मीटर से 33 फीट तक होती है। या तो आपको मीटर में पूछे तो 10 फीट यानी कि 10 मीटर बताना है। ठीक है, एग्जाम में अगर दोनों दे दे कि 10 मीटर या 33 फुट, ठीक है, दोनों अगर ए और बी या ए बी और सी दे दे, दोनों दे, तो आपको उनमें से इन दोनों को करना है। ठीक है, इन दोनों को करना है, या तो 10 मीटर देगा या वह 10 मीटर देगा या 33 फुट देगा। ठीक है, इन दोनों के दोनों में से एक को करना है। ठीक है, दोनों तो नहीं दे देंगे, अगर देंगे तो या तो दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में देंगे, जैसे कि ए और बी। ठीक है, ऐसे बताएंगे। ठीक है, ऐसे आ सकता है। आगे देखो, अब जो मूत्र है उसमें गंध का कारण क्या है? वह जो गंध सी आती है ना मूत्र, जब मूत्र से हम जब पेशाब करते हैं कहीं एक जगह पे, यानी कि हमें जब टॉयलेट जाते हैं, लेटरिन बाथरूम में, तो वहाँ पे गंध महसूस होती है, गंध सी आती है ना, तो वह किसके कारण होती है आती है? वो देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब पूरे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको ध्यान से पढ़ना, है ना, एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ज़रूर आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये सब, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए ये इनमें से कई बार नहीं जाएगा। ओके, पक्का ये। आगे देखो, मूत्र में गंध का कारण क्या होता है? तो अमोनिया के कारण होता है। ठीक है, अमोनिया तत्व होता है एक शायद, है ना, तो देखो, है ना। अब आगे देखो, मूत्र में जो गंध का कारण है वो तो अमोनिया है, और जो मल में गंध का कारण क्या है? जो हमारे मल होता है लेट्रिन, उसमें जो गंध आती है उसका क्या कारण है? तो इंडोल व स्कोटोल होता है। ठीक है, इंडोल व स्कोटोल के कारण गंध आती है उसमें। ठीक है, ये देख लिया हमने। आगे देखो, प्रोटीन व वसा का पाचन कहाँ पे होता है? ये देखना बाकी है आपको। जो ये प्रोटीन हमारे भोजन, जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होती है वो, और जो वसा होता है उसका पाचन कहाँ पे होता है? आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो हम भोजन करते हैं, तो जो भोजन में जो प्रोटीन व वसा होती है उसका पाचन कहाँ पे होता है, तो आपको क्या बताना है? वह अमाशयम होता है। ठीक है, अमाशयम होता है। ठीक है, किसका? प्रोटीन व वसा का पाचन अमाशयम होता है। ठीक है ना। आगे देखो,
हाँ, हमने एक डायग्राम में अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वह क्या है वो देखो। यह बड़ी आंत को प्रारंभिक भाग अंधनाल या सिक्किम से जुड़ी होती है। सिक्किम बोलते हैं, सिक्किम से जुड़ी होती, अंधनाल से जुड़ी होती है क्या। जो बड़ी आंत को प्रारंभिक भाग अंधनाल सिक्किम से जुड़ी होती है, ठीक है। लंबाई के अनुसार छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। लंबाई के अनुसार छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें लंबाई के अनुसार अगर बात करें तो भाग 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो देखो। शेषांत्र, ठीक है, पहला हो जाएगा शेषांत्र, दूसरा हो जाएगा मध्यांत्र, तीसरा हो जाएगा ग्रहणी, ठीक है। ये है, ये किसके हैं। अगर लंबाई के अनुसार बात करें छोटी आंत की तो 3 भाग है उसमें, शेषांत्र और मध्यांत्र और ग्रहणी, ठीक है। आगे देखो। आंत्र में भोजन काइल काइल के रूप में प्रवेश करता है। मुख गुदा बॉल्स में, जिसे मुख गुदा को हम बॉल्स भी कहते हैं। ग्रहणी में यानी कि क्राइम में आंत कल्स होता है, ठीक है। गाइज आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हम पढ़ लिया, ओके। इससे नीचे का हम कल पढ़ेंगे, ओके भाई। गाइज तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइबर करवाना प्लीज़ गाइज। हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना, जिससे कि मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ। वैसे तो पढ़ाने की कोशिश तो मैं पूरी पूरी कर रहा हूँ, है ना। और आगे से मैं और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत ही अच्छे कंटेंट की तरह कंटेंट समझाऊँगा आपको पूरा, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ये एनटीपीसी ग्रुप डी राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और गाइज ऐसे ना सोचे कि ये किसी कोचिंग नोट से पढ़कर खुद पढ़ा रहा है, ओके। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो क्या है, मेरे पास कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पढ़ाने का, इसीलिए मैं ये खुद ही अपने आप के उसी से पढ़ा रहा हूँ मैं हिसाब से, ठीक है। अगर मेरे पास सब कुछ सिस्टम होता, बोर्ड वगैरह सब होता, तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ाता और अच्छे से समझाता, है ना। वैसे तो मुझे जो जो समझाने थे मैंने उसको सब इस नोट्स के अंदर उतार दिया, ओके। हाँ, और जो भी आपको कहीं भी दिक्कत आए इसमें, समझ में नहीं आए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं प्लीज़ गाइज, जिससे कि मैं उसे आपको समझा सकूं, ठीक है। और गाइज मेरा सिंपल वीडियो है, ऐसा कोई है नहीं और यूट्यूब की तरह कि ये करो वो करो, है ना, ये ऐसा है वो ऐसा है। मैं बस ओनली पढ़ाने से मतलब रखता हूँ, ना किसी एक्स्ट्रा बात नहीं करता हूँ, पढ़ाई संबंधी ही बात करता हूँ ओनली। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाओ प्लीज़ गाइज, आपसे यही निवेदन है। जब आप लाइक और शेयर करोगे तो मेरा भी एक अच्छा पढ़ाने का अंदाज बनेगा और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर ही नहीं करोगे तो मेरा भी मन थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, पढ़ाने में ऐसा नहीं रह पाएगा, ठीक है। जब आप लाइक और शेयर कर दोगे अच्छे से तो मैं आपको और अच्छे से कंटेंट अच्छा बनाऊंगा, तुम्हारे लिए अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि एग्ज़ाम तो क्लियर ही कर लोगे आप उससे, पक्का है ना। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और वीडियो इतने ही बना पाऊँगा क्योंकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा इतने से वीडियो में, क्योंकि आप जब घंटे घंटे के वीडियो देखने बैठते हैं तो आप बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते। जब आप कोचिंग में भी जाते हो तो आधे घंटे तक आप बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो, फिर बाद में आधे घंटा तो आपका ऐसा ही निकल जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, पक्की बात है ये तो आप जानते हो। कोचिंग जाते हो आप लोग, वैसे तो गए होंगे, है ना। तो ये है मेरा तो कहना, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।